Hello बच्चों, let's see the question and the question says 25 ml of a solution of NaOH and Na2CO3 required. In A case we have given 25 ml of 0.1 normal HCl using phenolphthalein as indicator. Now in second part we have given 35 ml of 0.1 normal HCl using methyl orange as indicator. Calculate the masses of NaOH and Na2CO3 present for 1 liter of the solution. So आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बेसिकली जो क्वेश्चन है ये एसिड बेस टाइट्रेशन पे बेस्ड है. सो इट इज एसिड बेस टाइट्रेशन विच इज यूज्ड एज ए की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. नाउ इस क्वेश्चन में हमें दो डिफरेंट कंडीशन दिए गए हैं. पहला जो कंडीशन है उसको यूज करते हैं जब फिनोफ्थलीन को यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर. जब फिनोफ्थलीन को यूज किया जाएगा एज ए इंडिकेटर तो हमारे पास जो कि दो बेसिस का मिक्सचर दिया गया है. फर्स्ट है NaOH जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं A. तो इसका जो है वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जो है वो इसका हो जाता है. आफ्टर दैट वी हैव गिवन एन अनदर बेस एंड इट इज Na2CO3 जिसको हम B कंसिडर कर रहे हैं और इसका फिनोफ्थलीन की प्रेजेंस में हाफ न्यूट्रलाइजेशन ही हो पाता है. इसका हाफ न्यूट्रलाइजेशन ही हो पाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन विच इज गिवन इन द पार्ट A we can say that 25 ml of 0.1 normal HCl ये यूज किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द गिवन मिक्सचर. अब हम जानते हैं अगर ये यूज किया जाएगा तो ये किसके इक्वल होगा, जितना पार्ट मिक्सचर का न्यूट्रलाइज होगा. और हमने बोला है कि NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा. दैट मीन्स it will be equal to A plus half part of the Na2CO3 which means B by 2. इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन फर्स्ट. नाउ वी आर मूविंग टू द second part of this question, that means second condition which is given and it is मिथाइल ऑरेंज जो है उसको सेकंड पार्ट में यूज किया गया है एज ए इंडिकेटर. जब मिथाइल ऑरेंज को यूज किया जाता है तो NaOH जिसको A कंसिडर किया गया था उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है. कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है. इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसका हो जाता है. और साथ ही Na2CO3 जो लिया था हमने जो कि मिक्सचर में प्रेजेंट था जिसको B कंसिडर किया गया है उसका भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन B सिचुएशन वी कैन से दैट 35 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों बेसिस का NaOH का भी और Na2CO3 का भी दोनों का ही कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. सो हम कह सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू A प्लस B और यहाँ से हमने इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड B एंड फॉर डूइंग दैट वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. We are subtracting equation first from equation second and from here we will get 35 ml minus 25 ml of 0.1 normal HCl will becomes equal to A plus B minus A plus B by 2. After doing the mathematics and after calculating the right hand side we will get 10 ml of 0.1 normal HCl will be equal to यहाँ से A से A cancel out हो जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से B by 2. That means ये जो 10 ml है 0.1 normal HCl का ये B by 2 that means half of the Na2CO3 के equal होगा. So from here we can say that B will be equal to हम इस 2 को उस साइड लेकर के जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl. अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि 0.1 नॉर्मल HCl है. सो हम क्या बोल सकते हैं कि 0.1 नॉर्मल HCl
will be equal to 0.1 मोलर ऑफ HCl। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी यहाँ पे इक्वल होंगी क्योंकि HCl के लिए जो बेसिसिटी है वो क्या है 1। सो 0.1 मोलर HCl को हम यहाँ पे यूज करेंगे मोलरिटी की डेफिनेशन को, एंड 0.1 मोलर HCl का मतलब हुआ there will be 0.1 mole present into 1000 ml. So we can say that 1000 ml of mixture will contain 0.1 mole of HCl, और we can say that HCl यहाँ पे किसके इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे B का वैल्यू फाइंड आउट किया, दैट मीन्स 0.1 मोल ऑफ Na2CO3। फ्रॉम हेयर जब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, मास इन ग्राम के अंदर, तो क्या बोलेंगे 0.1 मोल मल्टीप्लाई बाय द मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3, और Na2CO3 का जो मोलिकुलर मास है वो 53 होता है, तो यहाँ से हमें मास इन ग्राम मिल जाएगा। अब हमें अगर हम 1 ml में देखते हैं कि कितना ग्राम प्रेजेंट है Na2CO3 का, तो हमें मिल जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 53 एंड डिवाइड बाई 1000। लेकिन हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 1000 ml रहेगा, लेकिन हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे B की जो वैल्यू हमें मिली थी वो 20 ml और 0.1 नॉर्मल HCl था। सो हम यहाँ पे अगर 20 ml के अंदर अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 20। आफ्टर डूइंग द मैथमेटिक्स वी विल गेट 0.106 ग्राम। लेकिन जो हमें ये मास इन ग्राम मिला है ये तो 25 ml जो मिक्सचर था उसके अंदर मिला है, सो हमें फाइंड आउट करना है पर लीटर, तो दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी कैन से दैट इफ 25 ml ऑफ मिक्सचर contains 0.106 ग्राम, देन 1 ml में कितना हो जाएगा, 1 ml में डिवाइड बाई क्या कर देंगे इसको 25, एंड हमें फाइंड आउट करना है 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 ml। सो हम इसको क्या कर देंगे 1000 ml में फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000। आफ्टर डूइंग द मैथमेटिक्स जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.24 ग्राम। This will be the mass of Na2CO3 which is present in 1 liter. Now we have to find out the mass of NaOH also. So ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और A की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन सेकंड जो कि हमारे पास क्या थी 35 ml of 0.1 normal HCl which is equal to A plus B। हम इसमें से क्या करते हैं B की जो वैल्यू थी उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, और हमें पता है कि B की क्या वैल्यू थी, B इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। सो हम इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं और हमें क्या मिलता है 35 माइनस 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl will be equal to what, will be equal to A, क्योंकि अगर हम A प्लस B माइनस ये B करेंगे तो सिर्फ A रह जाएगा। यहाँ से अब हमें क्या करना है, इसको ओवरऑल सोल्व करना है। वी कैन से दैट A will be equal to 35 माइनस अगर 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 ml। सो 15 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। From here we can say that 0.1 normal HCl will be equal to 0.1 molar HCl, and according to the use of the definition of molarity we can say that 1000 ml will contain 0.1 mole, 0.1 mole of what, here A is NaOH, so 0.1 mole of NaOH। यहाँ से हम इसका मास इन ग्राम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 40, सो इट विल बी इक्वल टू 4। अगर 1 ml में फाइंड आउट करना हो तो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बिकम्स इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1000, लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, इट इज 15 ml। सो हम क्या करते हैं 15 ml में फाइंड आउट करते हैं, और 15 ml के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 15 ml, और यहाँ पे ml से ml जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 0.06 ग्राम।
लेकिन ये जो 0.06 ग्राम है NaOH का, ये तो 25 ml मिक्सचर के अंदर है, हमें फाइंड आउट करना है 1 लीटर वॉल्यूम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 25 ml में जो NaOH प्रेजेंट है उसकी वैल्यू मिल गई। सो 25 ml कंटेन्स 0.06 gram of NaOH. So we can say that 1 ml will contain, हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 0.06 ग्राम डिवाइड बाई 25 ml। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 ml। सो इसको हम क्या करेंगे, 1000 ml से मल्टीप्लाई करेंगे, ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसका मैथमेटिक्स करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2.4 के इक्वल। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is 2.4 gram of NaOH present into the 1 liter volume of the mixture. So this is the final answer. I hope you understood it.